स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत जयपुर से आ रही बड़ी खबर से करेंगे। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की रेप और फिर हत्या के मामले में बड़ी अपडेट ये कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। प्रशासन के साथ रेजिडेंट्स की सकारात्मक वार्ता हुई है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से रेजिडेंट्स मिले हैं और रेजिडेंट्स से ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है। तो आप ये मुलाकात जो हुई है रेजिडेंट्स और स्वास्थ्य मंत्री की, चिकित्सा मंत्री की, वो तस्वीरें भी आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। हड़ताल पर लगातार चल रहे थे कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले के बाद ये हड़ताल जो चल रही थी, अब उसको लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। प्रशासन के साथ रेजिडेंट्स की ये सकारात्मक वार्ता रही है और इस दौरान चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से मुलाकात की गई रेजिडेंट्स की तरफ से और रेजिडेंट्स से ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है। यानी जो परेशानी हो रही थी मरीजों को अब नहीं होगी। रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी है और एक शर्मनाक और दुखद घटना जो पश्चिम बंगाल में जो हुई उसकी वजह से पूरे देश को ये समस्याएं का सामना करना पड़ा और इसमें पूरे देश के अंदर कई डेथ्स हुई होंगी। खैर, इनकी एसोसिएशन है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको राष्ट्रीय स्तर पर अपने जो रेजिडेंट डॉक्टर्स का को जो इनको जो भी निर्देश दिए थे उसकी उन्होंने पालना की। मैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रशासन को, राजस्थान सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज बैठ के वार्तालाप करके 7-8 मीटिंग पॉइंट्स जो हैं उसके ऊपर ये वार्ता जो है आपकी आके आज ये जो समस्या है ये सुलझ गई और कम से कम इमरजेंसी सर्विसेज और आईसीयू सर्विसेज के अंदर जो है हमारी जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हमारी पूरी सहायता करेंगे। इससे कम से कम जो हाई प्रोन रिस्क वाले लोग जो जिनकी मृत्यु हो सकती थी उनकी समस्या का समाधान आज हो गया है। और ये जयपुर के एसएमएस अस्पताल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। अस्पताल के कैथ लैब में आग लगी है। कैथ लैब में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आनन फानन में कर्मचारियों ने आग को बुझा लिया है। पूरी लैब में आग से धुआं ही धुआं भर गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने। आग लगने के बाद किस तरह से कैथ लैब में, एसएमएस अस्पताल की कैथ लैब में ये धुआं ही धुआं हर तरफ नजर आया। लेकिन ये गनीमत रही कि कर्मचारियों की मुस्तैदी और सजगता के बाद तुरंत इस आग को कंट्रोल में कर लिया गया। लगी कैसे आग फिलहाल नहीं जानकारी मिली है, लेकिन कैथ लैब में ये अचानक आग लगी, हड़कंप मच गया और उसके बाद तुरंत हरकत में आते हुए यहां आग को बुझाया गया। और अब उदयपुर की बड़ी खबर का रुख करते हैं। स्कूली छात्र देवराज की हत्या के मामले में नगर निगम में आयोजित हो रही है एक शोक सभा और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया इस दौरान मौजूद हैं। हजारों शहरवासी भी शोक सभा में मौजूद हैं। परिवार के सदस्यों को संबल दे रहे हैं शहरवासी। तो इस वक्त स्कूली छात्र देवराज की मौत के बाद नगर निगम में ये लाइव तस्वीरें इस वक्त जो शोक सभा नगर निगम में आयोजित हो रही है, इस शोक सभा में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद हैं और हजारों शहरवासी भी शोक सभा में शोक संतप्त परिवार को संबल दे रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें उदयपुर से आप इस वक्त देख रहे हैं। हम सब इसमें विश्वास करते हैं कि पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इससे पहले सरकार की तरफ से जारी की गई मुआवजे की पहली किस्त परिवार से मिलकर उनके घर जाकर सौंपी और इस वक्त नगर निगम में उदयपुर में ये शोक सभा आयोजित की जा रही है। ताकत और शक्ति के साथ उसने जीवन जिया और जिस षड्यंत्र के वो शिकार हुआ है उसका तो हमें अफसोस है, परंतु वो बालक भी किसी एक बहुत बड़े कर्म योद्धा के रूप में हम सब के बीच से गया है। इस घटनाक्रम के प्रारंभ से अंत तक हम सब और एक विशेष टीम बना करके 15-17 कार्यकर्ता जिसमें सभी प्रशासन की भी। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। बगरू इलाके में एक जाली नोटों का जखीरा पकड़ा गया। 85,94,000। जी हाँ, छोटा मोटी रकम नहीं है ये। जाली नोटों की 85,94,000 रुपए की रकम
500 के नोट हैं जो जाली हैं, नकली हैं, फर्जी हैं। 85,94,000 की कीमत इन नोटों की, या कहेंगे 85,94,000 के ये 500 के जाली नोट बरामद हुए हैं। पिता पुत्र समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुरेंद्र सिंह, शिवम सिंह, प्रेमचंद सैनी गिरफ्तार किए गए हैं। अपने ही घर में जाली नोट छापने की इन्होंने मशीन लगा रखी थी बाकायदा, और अब ये जाली नोट बनाने का साजो सामान भी बरामद किया गया है और 85,94,000 के 500 के जाली नोट भी बरामद किए गए हैं। और हैरत की बात देखिए, पिता और पुत्र खुद इस अवैध काम को मिलकर कर रहे थे। विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, पिता पुत्र खुद लगे हुए थे, कब से ये काम कर रहे थे और कहां खपा चुके हैं ये पूरी की पूरी रकम? देखिए, बगरू थाना इलाके में 14 अगस्त को धोखाधड़ी करके एक व्यक्ति को झांसा दे करके उसके 80 बकरियां लूटने की वारदात सामने आई थी 14 अगस्त को। और इसी मामले में एक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें सुरेंद्र सिंह और शिवम सिंह यानी बाप बेटे से शामिल थे। उनको गिरफ्तारी करने के बाद जब पूछताछ शुरू हुई, उनके घर पर जब जाकर के रेड की, तो सामने आया कि ये लोग न सिर्फ लूट की वारदात करते हैं बल्कि नकली नोट छाप करके उसे बाजार में चलाने का धंधा भी ये लोग कर रहे हैं। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार की टीम और एडिशनल डीसीपी नीरज पाठक की टीम ने मिलकर के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और साथ में जब आरोपियों के घर पे सर्च ऑपरेशन किया गया तो उनके घर से 85,94,000 रुपए के नकली नोट, जो कि 500 रुपए के नोट थे, वो बरामद किए गए। ये लोग अपने ही घर पर प्रिंटर लगा करके ये नकली नोट छाप रहे थे, 500 के नोट छाप रहे थे। उनको बाजार में छोटे छोटे जो दूर दराज के गांव होते हैं, गांव होते हैं, वहां पे लोग नोटों की सप्लाई को कर रहे थे। और आखिरकार पुलिस ने घटना 14 अगस्त को भी 9 लाख रुपए बरामद किए थे और आज एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 85,94,000 के नोट आज पुलिस ने 3 आरोपियों से गिरफ्तार किए। सुरेंद्र सिंह, शिवम सिंह और प्रेमचंद, जो कि झोटोड़ा इलाके में खिंडनी फाटक रोड पर नानूपुरी कॉलोनी में रहते हैं जी, उनको गिरफ्तार किया और नकली नोटों का ये जो जखीरा है वो बरामद किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु शर्मा इस एक्सक्लूसिव खबर पर जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले के खिलाफ बुधवार को भारत बंद रहा, जिसका असर प्रदेश में भी देखने को मिला। कुछ जगहों को छोड़कर ज्यादातर इलाकों में बंद का असर देखा गया। बंद को कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। भारत बंद का रहा मिला जुला असर। जगह जगह बाजार रहे बंद। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है एससी कोटे पे उसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। विरोध में निकाली गई रैलियां। जमकर की गई नारेबाजी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के 1 अगस्त के फैसले के खिलाफ भारत बंद रहा, जिसका असर प्रदेश में मिला जुला रहा। भारत बंद का बसपा, आरजेडी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी समेत कई दलों ने समर्थन किया। भारत बंद का राजस्थान के कई जिलों में असर दिखा। भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर और चित्तौड़गढ़ में बाजार बंद रहे। बस सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। अफवाह को रोकने के लिए कई जिलों में नेटबंदी भी रही। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया। ये तस्वीर है जैसलमेर की, जहां बंद के समर्थन में रैली निकाली गई और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें भारी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। भीलवाड़ा में भी बंद के समर्थन में एक तरफ रैली निकाली गई तो दूसरी तरफ बाजार बंद रहे। शहर के सूचना केंद्र चौराहे पर बड़ी संख्या में लोगों ने जमा होकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं चित्तौड़गढ़ में अनुसूचित जाति जनजाति महासंघ द्वारा बंद को समर्थन दिया गया और रैली निकाली गई। बंद का असर बाजार और यातायात पर भी नजर आया। रैली अलग अलग मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंची और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
बंद का असर सवाई माधोपुर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, झुंझुनू, बांसवाड़ा, कोटपुतली, अलवर और भरतपुर में भी देखने को मिला, जहां रैली निकालकर और बाजार बंद कर लोगों ने भारत बंद का समर्थन किया। सुबह से ही सभी जगह, सभी जिलों में सभी ने काफी अच्छा मेहनत करके इस बंद को पुलिस प्रशासन और के तरफ से शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए इन्होंने अपना महती योगदान दिया और आज बंद जो है शांतिपूर्वक राजस्थान में संपन्न हुआ है। आइए अब आपको बताते हैं कि क्यों बुलाया गया था भारत बंद। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को फैसले में कहा था कि सभी SC/ST जातियां और जनजातियां समान वर्ग नहीं हैं। कई जातियां ज्यादा पिछड़ी हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर और कोटा के भीतर कोटा लागू करने के फैसले का सुझाव सरकार को दिया गया था, जिसका विरोध हो रहा था। हालांकि केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं था बल्कि एक सुझाव था। उसके वर्गीकरण का अधिकार राज्यों के पास है। बावजूद इसके कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। श्री गंगानगर से खबर है, जहां पर सूरतगढ़ वन क्षेत्र में काले हिरण के शिकार के मामले ने लोगों में आक्रोश भर दिया। DFO और वन रेंजर को निलंबित करने की मांग को लेकर लोग लगातार खम ठोक कर सड़कों पर आ जुटे हैं और जिम्मेदारों के निलंबन न होने पर प्रशासन को अंजाम भुगतने तक की चेतावनी दे रहे हैं। सर्व समाज ने भरी हुंकार, सुन ले वन विभाग के जिम्मेदार, बेजुबानों का नहीं करने देंगे शिकार, लापरवाह अफसर का हो सस्पेंशन, या अंजाम के लिए तैयार रहे प्रशासन। वन विभाग में जंगल राज, सड़क पर लगा भयंकर जाम और खुले आसमान के नीचे सर्व समाज का डेरा। दिल में एक ही संकल्प, जुबान पर एक ही नारा, वन विभाग लापरवाह अफसर से करे किनारा। भला ये कैसे अफसर जिनके राज में बेजुबान मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। तस्वीरें श्री गंगानगर के सूरतगढ़ की हैं, जहां के NH 62 पर वन्य जीव प्रेमियों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। मंगलवार रात वन्य जीव प्रेमियों ने नेशनल हाईवे पर भजन कीर्तन कर रात काटी, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। वन्य जीव प्रेमियों ने DFO और रेंजर के निलंबन की मांग दोहराई है। साथ ही प्रशासन को अल्टीमेटम भी दे दिया, अगर जल्द ही प्रशासन ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन उग्र हो सकता है। जो रवैया पहले था उसी रवैये पे आज खड़ा है। कोई जो हमारा मुद्दा है, जो हमारी मांग है, जो हिरण का शिकार हुआ है, उस बात पर कोई आने को तैयार नहीं है। एक DFO की जिद को लेकर बैठे हैं और उसको आंदोलन के सभी साथियों से धीरे धीरे इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि भी किसी तरीके से DFO पे ये इनका रहम हो जाए। लेकिन मैं आपको मीडिया के माध्यम से ये सबको ये बता दूं कि जो हमारा ये धरना चल रहा है, हमारी 2 ही मांगे हैं कि रेंजर और DFO दोनों निलंबन होने चाहिए। उससे नीचे की हमारी कोई मांग नहीं है। आज माताएं बहनें भी कल भी बड़ी तादाद में थी और आज उससे ज्यादा तादाद में हम ज्यादा लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। वन्य जीव प्रेमी कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित जोधपुर दौरे में भी मामले को लेकर विरोध जताया जा सकता है। बिश्नोई समाज नहीं, सर्व समाज के लोग बैठे हैं और आगे हमारे को पता चला है कि प्रधानमंत्री जी जोधपुर आ रहे हैं। तो जोधपुर आने पर अगर ये मामला नहीं निपटता है तो सर्व समाज जोधपुर में प्रधानमंत्री का भी विरोध कर सकता है। दरअसल सूरतगढ़ वन क्षेत्र में काले हिरण के शिकार के मामले में लोगों में उबाल ला दिया है। प्रदर्शनकारी DFO और सूरतगढ़ वन रेंजर को निलंबित करने की मांग पर अड़े हैं। शनिवार सुबह सूरतगढ़ के 9 TBN की रोही में एक घायल काला हिरण मिला था। लोग बेजुबान को अस्पताल ला रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। वन्य जीव प्रेमी धरने पर बैठ गए। लोग शिकारियों को गिरफ्तार करने के अलावा श्री गंगानगर DFO दिलीप राठौर और सूरतगढ़ रेंजर वेद प्रकाश को हटाने की मांग कर रहे। श्री गंगानगर जिले में पहले भी शिकार की घटनाएं
सामने आ चुकी है। लोगों का कहना है कि वन विभाग इन घटनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। पिछले 2 महीने में 2 बार काले हिरण के शिकार की घटनाएं सामने आ चुकी है। लोगों का आरोप है कि घटना की सूचना देने के बाद भी वन विभाग की टीम हमेशा देरी से पहुंचती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान की पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट द्रव्यवती रिवर फ्रंट बदहाल हालत में है। वसुंधरा सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर सौंदर्यकरण के नाम पर 1600 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए थे, लेकिन सरकार बदलने के बाद उपेक्षा और मॉनिटरिंग के अभाव में यह प्रोजेक्ट आज कीचड़ और मलबे में तब्दील हो चुका है, जो सेहत के बजाय लोगों को बदबू और बीमारियां बांट रहा है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। यह है जयपुर की द्रव्यवती नदी, जो इन दिनों लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि इसकी सफाई नहीं की जाती, जिसके चलते यहाँ से निकलना किसी जंग से कम नहीं होता। इधर से जाते हैं तो बहुत गंदा लगता है, जाने का मन नहीं करता। इधर सब्जी के ठेले लगते हैं, इधर ही हम सब्जी लेने आते हैं, बहुत गंदगी रहती है यहाँ पे, मन नहीं करता इधर से जाने का। प्रदेश की पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार में शहर के सौंदर्यीकरण के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट गंदगी और कीचड़ में बदल चुका है। मॉनिटरिंग के अभाव में द्रव्यवती नदी में सीवर का पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि नियम के मुताबिक नदी में सीवरेज का ट्रीटेड पानी छोड़ा जाना था। ये जैसे नाले के अंदर गंदगी है कि मलबा वलबा भरा पड़ा है, ये हट जाए तो मच्छर मक्खी थोड़ा कम हो जाए, बदबू थोड़ा कम हो जाएगा। सही है। द्रव्यवती नदी के हालात इन दिनों बेहद खराब है। सफाई के अभाव में मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिसके चलते आसपास रहने वाले आबादी मच्छरों के कारण डेंगू और मलेरिया का शिकार हो रही है। जब से मैं देख रहा हूँ ऐसा तो गंदगी है, कोई साफ सफाई तो है नहीं। कोई आ रहा है थोड़ा बहुत साफ सफाई करता है, ऐसा करता है, इसमें बहुत आदमी का बीमारी वगैरह बहुत कुछ है। तो मैं बताऊँ, इसको अगर साफ सफाई करने का कोई अगर है तो करवा दो, फिर सही है। दरअसल नाहरगढ़ की तलहटी से शुरू होकर ढूंढ नदी गोनेर के पास स्थित रामचंद्रपुरा डैम तक 47 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में 170 MLD क्षमता के 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं। इसके अलावा यहाँ वॉकवे, साइकिल ट्रैक, 3 बड़े पार्क भी बने हैं, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में आज ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे बदहाली की ओर बढ़ रहा है। बहरहाल जयपुर विकास प्राधिकरण ने 2016 में तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के वक्त पर इस प्रोजेक्ट के काम की शुरुआत की थी। तब टाटा कंपनी को इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए करीब 1471 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अगले 10 साल तक मेंटेनेंस रखने के लिए 206 करोड़ रुपए की राशि भी निर्धारित की गई थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट अधूरा होने और 2018 में सरकार बदलने के बाद से अब तक ये बदहाली का शिकार हो रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। सरहदी जिले जैसलमेर में इस बार जमकर इंद्रदेव मेहरबान हुए। पिछले कई दिनों से फलसूंड समेत आसपास के गांव वहां जलमग्न हो गए हैं। पिछले दिनों हुई बारिश से भड़ियाणा उपखंड क्षेत्र के रातड़िया, सांगाबेरा, स्वामी जी की ढाणी, फलसूंड, फुलासर समेत 1 दर्जन से ज्यादा गांव टापू बन चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दूर तक जहां भी नजर दौड़ाएंगे पानी ही पानी नजर आएगा। रास्तों पर पानी, घरों में पानी, हर तरफ जल भराव के हालात हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें जैसलमेर के अलग अलग इलाकों की है।
रेतीले राजस्थान में इंद्रदेव ने ऐसे हालात कर दिए कि इसे पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। बाढ़ जैसे हालातों के बीच लोगों का आना जाना मुश्किल सा हो गया है। धोरों वाली धरा रेगिस्तान में बरसाती पानी से नदियां बहने लगी हैं, जिससे आम जनता परेशान हो रही है। जैसलमेर में पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश के चलते जिले के बॉर्डर से सटे 80 गांव का संपर्क टूट गया और जिले के सम गांव समेत आसपास के गांव में पानी भर गया है। जैसलमेर का सम इलाका पानी में घिर चुका है। अधिक प्रभावित इलाकों को खाली कराया जा रहा है। जैसलमेर के सम गांव के बिजली घर में भी पानी भर गया। यहां पिछले 15 दिनों से इसी तरह के हालात हैं। जैसलमेर के सम इलाके में पिछले 5 साल से 190 mm औसत बारिश होती आई है और इस बार मानसून सीजन में अब तक करीब 590 mm बारिश हो चुकी है। बरसात के पानी को निकालने के लिए प्रशासन दिन रात कोशिश में लगा है। रेगिस्तान के लोग पानी को तरसते थे, अब इन दिनों धोरे समंदर बने हुए हैं। फलसूंड कस्बे के कई मोहल्ले पानी से जलमग्न हो गए। वहीं ग्रामीण पानी को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे। अधिक बारिश के चलते पुरानी नदियां बहनी शुरू हो गई हैं। बिजली गुल है। फलसूंड सरपंच का कहना है कि कई साल बाद इतनी बारिश हुई है। भारी बारिश के बाद प्रशासन पानी निकासी के काम में जुटा है, लेकिन रेगिस्तान में भारी बारिश के बाद जो नजारा पेश आ रहा वो हैरान करने वाला है। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सावलदान की रिपोर्ट। प्रदेश में कई ऐसे ऐतिहासिक किले और महल हैं जिन्हें देखने दूर दूर से पर्यटक आया करते हैं, क्योंकि आरटीडीसी की तरफ से साउंड एंड लाइट शो संचालित किया जा रहा है। 2020 से साल 2024 तक आए पर्यटकों और किलों के अद्भुत नजारे पर यह स्पेशल रिपोर्ट आइए दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें प्रदेश के ऐतिहासिक किले और महल की हैं। तस्वीरों में दिख रही लाइटिंग मोहित करने वाली है। इन्हें देखने देश ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन आने वाले कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। यहां राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ओर से साउंड एंड लाइट शो संचालित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आरटीडीसी जैसलमेर स्थित गडीसर लेक और नागौर के मेड़ता सिटी स्थित मीराबाई स्मारक पर भी इसका संचालन हो रहा है। विभाग के अनुसार साल 2020-21 से पहले 2023-24 तक 66,845 घरेलू और विदेशी पर्यटकों ने साउंड और लाइट शो के जरिए कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इतिहास जाना। इस दौरान सबसे ज्यादा पर्यटकों ने कुंभलगढ़ में संचालित लाइट और साउंड शो देखा। ग्राफिक्स के जरिए समझिए 2020 से 2024 तक कितने पर्यटकों ने इन किलों में लाइट एंड साउंड शो देखा। साल 2020-21 में 12,237, साल 2021-22 में 304, 2023 से 2024 में 22,297। वहीं चित्तौड़गढ़ की बात करें तो साल 2020-21 में 2,127, 2021-22 में 3,132 पर्यटक, साल 2022-23 में 11,333 पर्यटक, 2023-2024 साल में 12,170 सैलानी आए। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में अभी इतना ही। आगे देखिए 50 जिलों की खबरें 30 मिनट में।